मुनीर का कट्टरपंथी एजेंडा भारत के लिए विकट परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब परिस्थिति विकट होती है, समय कठिन होता है, जब संयोग संकटग्रस्त होता है। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला के लिए अब ऐसे ही दुर्योग बने हैं, जब सब कुछ तनावपूर्ण है और शांति के विपरीत है। कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब शुक्रवार के दिन ही वसंत पंचमी की तिथि पड़ी है, जिस दिन सनातनी श्रद्धालु मां सरस्वती की पूजा करने के लिए भोजशाला में इकट्ठा होंगे। तो शुक्रवार होने की वजह से मुस्लिम भी नमाज अदा करने यहां पर जुटेंगे। ऐसे में टकराव की स्थिति बन गई है। इसलिए आज हम 23 जनवरी को भोजशाला में बन रहे धार्मिक विद्वेष वाले दुर्योग का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मध्य प्रदेश की भोजशाला में अभी से तनाव है। आज वसंत पंचमी से पहले का अंतिम मंगलवार था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भोजशाला पहुंचे। वहां हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इस अवसर पर मौजूद सनातनी श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी को अखंड सरस्वती पूजा की शपथ दोहराई। हर साल बसंत पंचमी को भोजशाला में सरस्वती पूजा होती है, इस बार भी होनी है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार को भोजशाला के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति मिली हुई है, इसीलिए 23 जनवरी को मुस्लिम समाज के लोग भी वहां जुटेंगे। लेकिन सनातनी श्रद्धालुओं का कहना है कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में नमाज नहीं होनी चाहिए। भोजशाला में मौजूद श्रद्धालुओं से जी न्यूज के संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बात की। उन्होंने क्या कहा, वो अब हम आपको सुनाना चाहेंगे। हिंदू कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन, जो इस बार शुक्रवार को पड़ रही है, हमें अखंड पूजन के लिए सौंप देनी चाहिए। जी, वैसे तो ये जुमे की नमाज जो है बसंत पंचमी भी होती है, तो 1 से 3 जो है मुस्लिम समाज को दिया जाता है। ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट का जो है ऑर्डर वो हमेशा पहले भी आ चुका है। कानूनी लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट भी जो भी डिसाइड कर देगी हो जाएगा। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके अंदर प्रथम लाइन में ही जुमे की नमाज का लिखा है। तो मैं ये आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं और नमाज को अदा करवाएं। मित्रों, बसंत पंचमी के अवसर पर पूरे दिन अखंड सरस्वती की पूजा की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने और सिर्फ हिंदुओं को ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना की इजाजत देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले यानी 22 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। मित्रों, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला एक प्राचीन इमारत है। इसे 11वीं सदी के परमार शासक राजा भोज से जोड़ा जाता है। हिंदुओं का दावा है ये मां वाग्देवी यानी सरस्वती देवी का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। यहाँ पहले संस्कृत शिक्षा और पूजा होती थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा उल्टा है। उनका कहना है कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद है, जो सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है। कई दशकों से चला आ रहा विवाद 2003 में तेज हो गया। भोजशाला एएसआई के संरक्षण में है, इसलिए इस ऐतिहासिक धार्मिक विवाद पर एएसआई ने 2003 में एक समझौतावादी व्यवस्था बनाई। व्यवस्था यह बनाई गई कि हर मंगलवार को हिंदू यहां पूजा करेंगे। बसंत पंचमी के दिन भी हिंदुओं को अखंड पूजा का अधिकार मिला है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी गई है। पिछले 2 दशक से यही व्यवस्था चली आ रही है। इस बीच ये विवाद अदालत पहुंचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में एएसआई को परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया। एएसआई ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े अन्य मामलों के साथ इसको टैग कर दिया। तब से पूरा विवाद अदालत में है। एएसआई की समझौतावादी व्यवस्था के बाद 2016 में भी ऐसा दुर्योग बना था। तब प्रशासन ने पूरी स्थिति को संभाला था। अब फिर से ऐसा ही कुछ संयोग बना है। हिंदू पक्ष बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में नमाज पर रोक की मांग कर रहा है। इस पर मुस्लिम पक्षों का क्या कहना है, वो हम आपको बता चुके हैं। मित्रों, दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ अड़े हैं, इसलिए तनाव है। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला और उसके आसपास के इलाकों को छावनी बनाने की तैयारी है। 8000 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और आधा दर्जन जिलों की पुलिस को बुलाया गया ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके।